हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने फिर से एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ। तो जैसा कि हर एक दिन की तरह आज भी हम लोग इंग्लिश को सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्टोरी है द आउल एंड द स्वान। तो आउल का मतलब होता है उल्लू, एंड का मतलब होता है और, उल्लू, और स्वान मतलब होता है हंस। तो कहा जा रहा है इट इज़ अ नॉन, इसको ए नहीं पढ़ना है, अ पढ़ना है। इट इज़ अ नॉन फैक्ट, यह जाना हुआ तथ्य है। फैक्ट माने तथ्य, क्या तथ्य। हाँ, तो ये जाना हुआ माने नॉन माने जाना हुआ, नॉन KNOW, नॉन माने जानना, उसी का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। इट इज़ अ नॉन फैक्ट, यह जाना हुआ तथ्य है दैट कि आउल इज़ अ नाइट बर्ड। आउल क्या है? तो रात की पक्षी है। आउल माने उल्लू, इज़ ए नाइट बर्ड, रात की पक्षी। उल्लू जो है रात की पक्षी है। एंड और द स्वान और हंस जो है इज़ अ डे बर्ड, मतलब दिन का पक्षी है। दिन का पक्षी बोले तो ये दिन में अपना काम करता है और उल्लू रात में अपना काम करता है। वही बोल रहे हैं, उल्लू एक रात का पक्षी है, नाइट बर्ड, नाइट मैंने रात, और स्वान इज ए डे बर्ड मैंने दिन का पक्षी है, डे मैंने दिन। तो एन आउल नेस्टेड इन अ ट्री नियर द पॉन्ड वेयर अ स्वान लिव्ड, मतलब एक उल्लू नेस्टेड मैंने अपना घोंसला बनाया। नेस्ट मैंने घोंसला, एक वर्ब भी होता है नेस्ट मैंने घोंसला बनाना, नेस्टेड मैंने घोंसला बनाया। तो एक उल्लू ने घोंसला बनाया एक पेड़ पर, इन ए ट्री, एक पेड़ पर, नियर द पॉन्ड, तालाब के नज़दीक, वेयर, जहाँ, ए स्वान लिव्ड, एक हंस रहता था। लिव्ड, हाँ, वर्ब टू है। और पास्ट में ज़्यादातर स्टोरीज जो होते हैं ना, पास्ट में ही होते हैं, इसलिए ध्यान रखना। बोथ एट डाउन एंड डस्क दे बोथ यूज्ड टू शेयर देयर फ्रेंडशिप। अब देखिए, बोथ दोनों, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, मतलब डाउन बोले तो जब भी सूर्य उगता है, ठीक है, और डस्क बोले जब भी सूर्य डूबता है। तो सूर्यास्त, डाउन एंड डस्क, सूर्यास्त एंड सूर्योदय के समय दोनों, दे बोथ, वे दोनों, यूज्ड टू शेयर, दे बोथ, वे दोनों, यूज्ड टू शेयर, शेयर क्या करता था, देयर फ्रेंडशिप, उन लोगों की अपनी दोस्ती। हाँ, तो दे बोथ यूज टू शेयर देयर फ्रेंडशिप, यहाँ पर फ्रेंडशिप को शेयर करने का मतलब क्या, कि वो इसका काम आता था, वो उसका काम आता था। फ्रेंडशिप माने दोस्ती, और यूज्ड टू माने क्या करता था। जैसे अगर आप बोलें आई यूज्ड टू ईट, मैं खाया करता था। ही यूज्ड टू गो, वह जाया करता था। चलिए, एज समर स्टार्टेड, जैसा कि गर्मी शुरू हुआ। समर मतलब गर्मी का सीजन, और स्टार्टेड माने शुरू हुआ, स्टार्ट माने शुरू होना, स्टार्टेड। एज, जैसा कि गर्मी का सीजन शुरू हुआ, द ट्री ऑन विच द आउल हैड नेस्टेड, आउल हैड नेस्टेड, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि उस पेड़ पर जहाँ पर, ऑन विच, जिसमें, ऑन विच में जिसमें उल्लू ने अपना घोंसला बनाया था। हैड नेस्टेड, पास्ट का परफेक्ट यूज़ हो रहा है। तो जिस पर उल्लू ने घोंसला बनाया था, वी दर्द इट्स लिप्स, मैंने इसके पत्ते खत्म हो गए थे, इसके पत्ते खत्म हो गए थे, ठीक है। इट्स लिप्स, लीव, LEAF, लीफ का प्लूरल है, ठीक है, लीव्स। द आउल वॉज फोर्स्ड टू लीव, आउल वॉज फोर्स्ड, उल्लू जो था ना, उल्लू फोर्स हो गया था, मजबूर हो गया था, उल्लू मजबूर हो गया था छोड़ने के लिए, टू लीव, छोड़ने के लिए, द ट्री, उस पेड़ को, टू फाइंड अनदर नेस्ट, दूसरा घोंसला पाने के लिए। अब चलिए, अनदर मैंने दूसरा, नेस्ट मैंने घोंसला, फाइंड मैंने पाना। तो उल्लू, आउल वाज फोर्स्ड, एकदम मजबूर था, टू लीव, छोड़ना, द ट्री, उस पेड़ को, टू फाइंड अनदर नेस्ट, दूसरे घोंसला पाने के लिए, ठीक है। तो द आउल इन्वाइटेड द स्वान, उल्लू ने आमंत्रित किया किसको, तो हंस को। इन्वाइटेड द स्वान, उल्लू ने इन्वाइट किया स्वान को। डियर स्वान, प्रिय हंस, वाई डोंट यू ऑल्सो कम विथ मी, वाई डोंट यू ऑल्सो कम विथ मी टू माई न्यू होमलैंड। अब देखिए, बोल रहा है प्रिय हंस, वाई डोंट यू कम, वाई डोंट यू ऑल्सो कम, यहाँ देखिए, वाई डोंट यू ऑल्सो कम, तुम भी क्यों नहीं आते हो। वाई डोंट यू ऑल्सो कम, मतलब तुम भी क्यों नहीं आते हो, ऑल्सो मैंने भी, याद रखना है। तो वाई डोंट यू ऑल्सो कम, तुम भी क्यों नहीं आते हो, विथ मी, मेरे साथ, टू माई न्यू होमलैंड, मेरा नया घर, न्यू होमलैंड, न्यू मैंने
नया होमलैंड माने घर समझना है ना, घर। हाँ, तुम भी क्यों नहीं मेरा नया घर आते हो, फिर मेरा नया घर की जगह क्यों नहीं आते हो। होमलैंड माने घर की जगह भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा होमलैंड है झारखंड, उसी तरह वी बोथ कैन लिव, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। कैन मैंने सकना, लिव मैंने रहना, वी मैंने हम लोग, तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं देयर वहाँ पर, हैप्पीली खुशी से, एज वी आर जैसा कि हम लोग हैं आज। हाँ, एज जैसा कि वी आर टुडे, हम लोग आज हैं, टुडे मैंने आज। द स्वान रिप्लाइड, तो स्वान हंस ने जवाब दिया, सॉरी माई फ्रेंड, माफ़ कर दो मेरे फ्रेंड, आई कैन नॉट लीव दिस पॉन्ड, मैं इस तालाब को, पॉन्ड मैंने तालाब, लीव मैंने छोड़ना, कांट मैंने नहीं सकना, तो मैं इस तालाब को नहीं छोड़ सकता हूँ। आई कांट लीव दिस पॉन्ड, देयर इज़ अ स्टिल प्लेंटी ऑफ वाटर। अब देखिए, देयर मैंने वहाँ भी, प्लेंटी ऑफ वाटर वहाँ भी बहुत सारा पानी है, प्लेंटी मैंने बहुत सारा, वाटर मैंने पानी, तो देयर इज स्टिल वहाँ भी बहुत सारा पानी है। सून देयर विल बी रेन, और जल्दी ही देयर विल बी रेन वहाँ बारिश होगी, देयर मैंने वहाँ, विल बी होगी, रेन मैंने वर्षा, और जल्दी ही वहाँ वर्षा होगी। यू कैन ऑलवेज रिटर्न हियर, और देखिए यू कैन ऑलवेज रिटर्न हियर, यू कैन ऑलवेज रिटर्न, तुम वापस आ सकते हो यहाँ हमेशा, ऑलवेज मैंने हमेशा, यू कैन ऑलवेज रिटर्न में वापस होना, तो तुम हमेशा यहाँ वापस हो सकते हो, आ सकते हो। द आउल वेव्ड, जब देखिए तो क्या हुआ, इतना बात बताया लेकिन नहीं हुआ, तो फिर भी क्या हुआ, द आउल वेव्ड गुड बाय एंड लेफ्ट टू हिज न्यू होमलैंड, जब नहीं माना तो क्या किया, उल्लू ने वेव्ड गुड बाय, क्या बोला, गुड बाय बोला, वेव्ड मैंने सहलाना, इसे हाथ बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं वेव, जैसे इस किसी को बाय बाय जो करते हैं, उसी तरह द आउल वेव्ड, उल्लू ने वेव किया गुड बाय, एंड लेफ्ट और चला गया, लीव मैंने छोड़ना, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया, LEAVE, लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट मैंने छोड़ा या फिर निकला, एंड लेफ्ट टू हिज न्यू होमलैंड, और अपना नया घर की ओर चले गया। हाँ, लेफ्ट मैंने निकल गया। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यूं है हमारा कहानी फिर इस तरह से स्टार्ट होता है कि द स्वान, और वो जो हंस, कुड नॉट स्टे विदाउट सीइंग हिज फ्रेंड फॉर लॉन्ग। अब चलिए इसका मतलब, द स्वान कुड नॉट स्टे, हंस नहीं रह सकता था, कुड कैन का पास्ट होता है कुड, कैन मैंने सकना, कुड मैंने सकता था, ऐसा ही। हाँ, तो वो जो हंस था नहीं रह सकता था, स्टे मैंने रहना, विदाउट के बिना, विदाउट सीइंग हिज फ्रेंड अपने दोस्त को देखे बिना, सी मैंने देखना, उसका वर्ब फोर हुआ है, तो नहीं रह सकता था। द स्वान कुड नॉट स्टे नहीं रह सकता था, विदाउट सीइंग बिना देखे, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को लंबे समय से। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू हैव ए विजिट टू द न्यू लिविंग पैलेस ऑफ द आउल, तो उसने तय किया, उसने डिसाइड किया, हाँ उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड उसने तय किया, फैसला किया कि टू हैव ए विजिट मैंने देखने का, टू हैव ए विजिट मैंने देखने का, टू हैव ए विजिट या फिर टू हैव ए विजिट घूमने का, टू द न्यू लिविंग प्लेस नया रहने की जगह, ऑफ द आउल उल्लू का, ठीक है। जब उसको मन नहीं लगने लगा तो उसने डिसाइड किया कि एक विजिट करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे जाकर न्यू लिविंग प्लेस नया रहने की जगह, ऑफ द आउल उल्लू का। द आउल वॉज वेरी प्लीज्ड, देखिए द आउल वॉज, यहाँ पर प्लीज्ड लिखा हुआ है, प्लीज नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज्ड मैंने खुशी। हाँ, तो द आउल वॉज वेरी प्लीज्ड मैंने, जो उल्लू था ना बहुत ही ज़्यादा खुश था, टू सी देख कर, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, अपने दोस्त को। अब फिर बोल रहा है स्टे मैंने रहो, फॉर ए कपल ऑफ डेज विथ मी माई फ्रेंड। अब क्या हुआ कि बोल रहा है स्टे फॉर ए कपल ऑफ डेज मैंने रुको, स्टे मैंने ठहरो, ठहर जाओ, फॉर ए कपल ऑफ डेज कुछ दिन के लिए, कपल ऑफ डेज मैंने कुछ दिन के लिए, विथ मी मेरे साथ, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, रिक्वेस्टेड द आउल, तो किसने रिक्वेस्ट किया, उल्लू ने अनुरोध किया कि मेरे दोस्त स्टे रुक जाओ कुछ दिन के लिए मेरे साथ। द स्वान टू अग्रीड, और जो हंस था उसने भी मान गया, अग्रीड मान गया, अग्री का सेकेंड फॉर्म अग्रीड मान गया। इन द मीन टाइम उसी समय, इन द मीन टाइम उसी समय, ए हंटर, ए हंटर मैंने क्या होता है, तो शिकारी, ए हंटर हैड टू कम टू द फॉरेस्ट, उसी समय एक शिकारी को, हैड कम मैंने आया था, देखिए उसी समय ए हंटर एक शिकारी, हैड कम आया था,
हाँ, पास्ट का परफेक्ट है। टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया था। इन सर्च ऑफ सम बर्ड, कुछ चिड़िया के खोज में। इन सर्च ऑफ सम बर्ड, कुछ चिड़िया के खोज में। टू हंट, शिकार करने के लिए। हंट मैंने शिकार करना। ही वॉज हैप्पी टू सी द स्वान, वह खुश था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। टू सी, देख कर। द स्वान, तो किसको? तो हंस को देख कर वह खुश था। ठीक है ना फ्रेंड। अब आगे पढ़ते हैं। अननोइंग ऑफ द डेंजर, डेंजर मैंने खतरा, खतरा को जाने बिना। अननोइंग, हाँ, अननोइंग ऑफ द डेंजर, खतरा को जाने बिना। द स्वान वाज स्विमिंग, द स्वान वाज स्विमिंग। स्विम मैंने तैरना, स्विम मैंने तैरना, और इसका वर्ब फोर है स्विमिंग। तो जो हंस जो था तैर रहा था, वह स्विमिंग तैर रहा था। हर्टिली, दिल से। हर्टिली मैंने दिल से। हाउएवर, जबकि। हाउएवर, जबकि। द आउल कुड ब्लरीली, हाँ, ब्लरीली सी द हंटर टेकिंग एम। अब देखिए, वो तो एकदम बिना जाने खतरा को स्विमिंग कर रहा था, तैर रहा था दिल से, जबकि उल्लू जो था ना, कुड ब्लरली सी, एकदम धुंधला कर देख सकता था, क्योंकि उल्लू तो दिन में नहीं देख सकता है। तो कुड ब्लरली सी, ब्लरीली सी मैंने धुंधला कर देखना, हाँ, तो कुड देख सकता था, ब्लरली धुंधला धुंधला। द हंटर, वो जो शिकारी था ना, टेकिंग एम, निशाना लगा रहा था। एम माने निशाना, एम माने निशाना, तो निशाना टेकिंग कर रहा था। टेकिंग एम, निशाना ले रहा था। टेक मैंने लेना, और टेकिंग मैंने ले रहा, वर्ब फोर यूज हुआ है। तो वो धुंधला, ब्लेरली मैंने धुंधला धुंधला धुंधला, तो ये धुंधला धुंधला वो देख सकता था कि जो शिकारी था निशाना ले रहा था किसका? तो स्वान का। ही हरीडली, वह जल्दी से। ही हरीडली, वह जल्दी से। फ्लटर्ड, ही हरीडली फ्लटर्ड टुवर्ड्स द स्वान, टुवर्ड्स द स्वान। तो वो जल्दी से फ्लटर्ड किया। फ्लटर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे बोलते हैं ना फड़फड़ाना, तो वही। ही हरीडली, वह जल्दी से। फ्लटर्ड, फड़फड़ाया। टुवर्ड्स, के ओर। द स्वान, मतलब हंस के ओर वह जल्दी से फड़फड़ाया। अब आगे क्या है? तो है एट द सेम मोमेंट, उसी पल। एट द सेम मोमेंट, उसी पल। एज द हंटर रिलीज्ड हिज एरो, जैसा ही, एज मैंने जैसा ही, शिकारी ने रिलीज, छोड़ा, हिज एरो, अपना बाण को। द आउल शाउटेड, तो जो आउल था, उल्लू था, शाउटेड मैंने चिल्लाया। अब देखिए फिर से। तो जैसा ही हंटर ने रिलीज मैंने छोड़ना, रिलीज्ड मैंने छोड़ा अपना बाण को। द आउल शाउटेड, उल्लू ने चिल्लाया। गेट इनटू द वाटर, पानी में चले जाओ। गेट इनटू द वाटर, गेट इनटू द वाटर, पानी में चले जाओ। स्वान, बतख, ए हंस, उल्लू ने चिल्लाया कि पानी में चले जाओ। गो इनटू द वाटर नाउ, गो इनटू द वाटर, पानी में जाओ। गो मैंने जाओ, हाँ, जाना। तो गो इनटू द वाटर, पानी में जाओ। नाउ, अब, अभी जाओ। द स्वान डिड, और जो हंस था किया, डिड किया। एज टोल्ड बाय हिज फ्रेंड, जैसा उसके दोस्त के द्वारा बोला गया था। टेल मैंने कहना, और टोल्ड जैसा ही उसके हंस ने वही किया जैसा कि उसके फ्रेंड ने बताया। टोल्ड एज बाय हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के द्वारा जैसा बोला गया था। विदाउट अ क्वेश्चन, बिना कोई सवाल के। बिना कोई, विदाउट मैंने के बिना, बिना कोई सवाल के। और सेकेंड थॉट, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ थॉट मैंने सोचना, हाँ, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ क्वेश्चन के फटाक से वो पानी में चले गया। डिड मैंने वैसा ही किया। द एरो जस्ट सिजिल्ड, द एरो जस्ट सिजिल्ड बाय मिसिंग द स्वान। अब देखिए, द एरो जस्ट सिजिल्ड, तो सिजिल्ड मतलब होता है आग लगना, थोड़ा थोड़ा होता है ना उसमें, उस कुछ तरह का रहता है, ताकि तब ना जाके लगता है तो एक ही बार में वो शिकार हो जाता है। तो क्या हुआ, तो जो है ना, द एरो जस्ट सिजिल्ड, तो जो बाण था सिजिल हो गया, हाँ, बाय मिसिंग द स्वान, तो हंस का मिस होना। मिसिंग समझ रहे हो, वो निशाना लगा रहा था, उसका निशाना मिस हो गया, तो वही मिसिंग। बाय मिसिंग द स्वान, हंस को मिस होते ही, हंस का निशाना मिस होते ही उसका जो एरो था सिजिल हो गया, मैंने चुभ गया। यहाँ पर सिजिल का मतलब आप चुभ भी कह सकते हो, ठीक है ना, चुभ गया। जेरो द एरो मैंने तीर, जस्ट सिजिल्ड चुभ गया, बाय मिसिंग द स्वान हंस का मिस होते ही। यहाँ इसका मतलब सिजिल्ड भी होता है या तो फिर जलना, ठीक है, ऐसा भी होता है। द डिसअपॉइंटेड हंटर, और निराश शिकारी लेफ्ट द प्लेस, उस जगह को छोड़ दिया या फिर उस जगह से निकल गया, हाँ। LEAV उसका सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। मोरल क्या है? ट्रस्ट इज फ्रेंडशिप, विश्वास ही दोस्ती है, विश्वास ही दोस्ती है।
तो आप भी एक अच्छा दोस्त होने की कोशिश करना है। थैंक यू।